अच्छा बच्चों, बहुत अहम क्वेश्चन करने लगा हूँ। A circuit consists of a battery, voltmeter and fixed resistors, five fixed resistors as shown. Voltmeter reading is 0। ये सर्किट की जो है इंपॉर्टेंट कंडीशन है। वोल्टमीटर क्या शो कर रहा है जी? इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर वोल्टमीटर 0 शो कर रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि इस पॉइंट पे का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो सेम है। ठीक है। इस सर्किट को समझने के लिए सबसे पहले इसका सिंप्लीफाइड वर्जन में आपको करा देता हूं कि लेट्स से आपके पास यहाँ पे इसकी ईएमएफ ई है और आपके पास ये रेजिस्टर्स लगे हैं R1 R2 R3 R4 और वोल्ट मीटर जो है वो दरम्यान में लगे। अब वोल्ट मीटर 0 दे रहा है तो उसके लिए हम फार्मूला ड्राइव करते हैं कि उसके लिए क्या कंडीशन होती है। अगर वोल्ट मीटर 0 दे रहा है इसका मतलब क्या होगा? अब देखिए, इस सर्किट में सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात समझने की है कि इसका ग्राउंड लेवल जो है ना वो इस तरफ होगा। इसके रेफरेंस से हम बात करेंगे। इस पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वो 0 है। इस वायर में कहीं पे भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। ठीक है, आइडियल वायर हम ले रहे हैं। इस जगह पे पोटेंशियल जो है वो ई ही होगा। ठीक है। फिर इस रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप होगा और जो बचा कुचा होगा वो इस रजिस्टर के अक्रॉस। इस सर्किट में देख लें तो R1 और R2 सीरीज में है, क्योंकि वोल्ट मीटर रीडिंग जो है वो 0 है। हम उस कंडीशन को देख रहे हैं कि जब वोल्ट मीटर कुछ नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। वोल्ट मीटर इसमें जो है आपको पता है कि वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस है वो इन्फिनिट होती है। ठीक है, तो वो कोई करंट वैसे ही नहीं ड्रॉ कर रहा। तो ये ऊपर वाले दोनों रेजिस्टर सीरीज में और ये दोनों सीरीज में। ठीक हो गया। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस R1 के क्रॉस, इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ V1, इसको हम कहते हैं V2। V1 क्या होगा? वोल्टेज अक्रॉस R1 होगी इसके क्रॉस। ठीक है। और ये R1 और R2 शेयर कर रहे हैं इस EMF E को। तो पोटेंशियल डिवाइडर आपको बताए R1 ओवर R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाई E। ठीक है बच्चों। सिमिलरली V2 क्या होगा? दिस इज वोल्टेज अक्रॉस R3। हम इस पॉइंट के रेफरेंस से बात कर रहे हैं। ठीक है। सो इसको हमने 0 कर दिया तो V1 जो है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 और V2 जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस R2। तो R2 सॉरी R3 और R4 आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इस सारी EMF E को। तो इस तरीके से इसका ये इक्वेशन बनेगी। जब ये दोनों वोल्ट मीटर जब 0 रीडिंग दे रहा है तो उस सूरत में क्या होगा बच्चों? V1 इक्वल होगा V2 के। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास क्या होगा? R1E ओवर R1 प्लस R2, एक फार्मूला आपके पास आ जाएगा R3E ओवर R4 प्लस R3। बच्चों यहाँ पे जो कटता है उसको काट दें, ये गया, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्या बचेगा? R1 R4 प्लस R1 R3 इक्वल होगा R1 R3 प्लस R2 R3। दोनों साइड्स पे देखें, आपको एक चीज सेम नजर आ रही है, R1 R3। ये इधर भी है इधर भी है, कैंसल आउट हो जाएगा। तो फिर आपके पास क्या बचेगा? R1 R4 इज इक्वल टू R2 R3। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन आ गई वोल्ट मीटर का 0 दिखाने के लिए। इसका मतलब क्या होगा कि इसका और इसका प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ R2 एंड R3। ठीक है। जो आमने सामने वाले हैं ना उनका प्रोडक्ट सेम कर लें, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R1 ओवर R2, इसको उठाएं, यहां से उठा के इस तरफ ले जाएं, विल बी इक्वल टू R3 ओवर R4। मतलब क्या है? R1 ओवर R1 ओवर R2 इनकी रेशियो विल बी इक्वल टू R3 ओवर R4। ठीक हो गया जी।
अच्छा, अब इस कंडीशन को हम लगाते हैं जी इस सर्किट पे। इस पूरे को मैं इन दोनों को एक नाम दे देता हूँ, लेट्स से दिस इज R1 कह देता हूँ। पहले इसका कंबाइन इफेक्ट निकालूंगा। तो क्या मेरे पास सर्किट बन, ये रिजल्ट जो अभी यूज किया था वो क्या है, ओवर R1/2 बच्चों विल बी इक्वल टू 10/5। इन दोनों की रेशियो इन दोनों की रेशियो के बराबर होगा। आपने ध्यान करना है, R1 ओवर ये रजिस्टर कर रहे हैं तो फिर 10 ओवर ये करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब क्या होगा जी, R1 की वैल्यू क्या होगी, ये 2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 20/5 क्या होगा हमारे पास, 4 हो जाएगा। ठीक है। इन दोनों रेजिस्टर्स का 8 और R का जो कंबाइन इफेक्ट है बच्चों, इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट मेरे पास आ गया, दिस दिस इज इक्वल टू 4 ओम। आधा मसला, आधे से ज्यादा मसला हमने हल कर लिया। अब दिस R और 8 ओम क्या लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। अगर इनका कंबाइन इफेक्ट आपके पास 4 आ रहा है, एक रेजिस्टर 8 है, दूसरे को क्या होना पड़ेगा, दूसरे को भी 8 होना पड़ेगा। 8 और 8 जब पैरेलल में लगते हैं तो उनका रिजल्ट आपके पास 4 आता है। ठीक है। इसलिए जो है वो R को 8 होना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हैं तो आपको पता है कि जब दो रजिस्टर पैरेलल में लगते हैं तो उनका होता है प्रोडक्ट ओवर सम। इसका आंसर बच्चों मेरे पास है 4। इस इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो R की वैल्यू आएगी वो 8 आएगी। तो इसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज भी कहते हैं, जिसमें आपके पास 4 रेजिस्टर्स लगे होते हैं और 4 रेजिस्टर्स के दरमियान में जहाँ पे वोल्ट मीटर लगा होता है, और इसकी कंडीशन क्या होती है कि वोल्ट मीटर रीडिंग जब 0 दिखाता है तो फिर ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। और इसको यूज करते हुए अब एग्जामिनर जो है, अब आपके पास किसी भी जगह मतलब इधर 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 कहीं पे भी अननोन रजिस्टर एक दे सकता है। ठीक है। अब आप ये एक्सपेक्ट करें कि अगर इस क्वेश्चन में दो रजिस्टर यहाँ पे पैरेलल में लगे हुए हैं तो आपके पास हो सकता है कि फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन आ जाए यहाँ पे 3 लगे हों या 2 सीरीज में लगे हों। तो फिर आप इस तरह की सिचुएशन खुद से दिन में सोचेंगे कि उनको कैसे करना है।